मेरे माँ पापा मुझसे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैं जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था, मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी शरीफ आदमी की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई, फिर वो मुझे अपने घर ले आया। 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझसे कहने लगी, दीदी, मुझसे अब ये जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तुम कहना क्या चाहती हो, तो उसने कहा, आप अपने बिस्तर की चादर उठाकर देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। साहब जी आप पर इतने मेहरबान क्यों रहते हैं। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनने के बाद अपने बिस्तर की चादर हटाई तो ऐसा लगा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम काजल है। मेरे पापा इंजीनियर थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से पापा उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। माँ कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम जलते हो, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। माँ को अपनी सहेलियों की फिक्र थी, जो हर वक्त अपनी महंगी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे कि इस घर का खर्च बहुत अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था। उन्हें किसी के सामने मुझे अपनी बेटी बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो लोग मुझे मनहूस समझते थे। मेरी एक बुआ थी जो मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन बुआ की भी शादी हो गई। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ पापा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। मैं भी माँ की तरह खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही न करे। माँ कहती थी कि पता नहीं किस बात की सज़ा है जो हमें यह अपाहिज लड़की मिली है, जबकि मैं उनकी औलाद थी। वो मुझसे कहते थे कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये अपनी टांगों पर चल सकती तो कितना अच्छा होता। अब इसे कौन शादी करेगा। मुझे लगा था शायद अब मेरे माँ पापा मुझसे प्यार करेंगे, मगर वो तो मेरी तरफ देखकर भी खुश न होते। मुझे किसी अनाथ आश्रम में डलवाना चाहते थे। अब माँ पापा का गुस्सा मुझ पर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था, लेकिन अब तो माँ पापा के न होने पर वो किसी गैर आदमी से भी मिलने लगी थी। माँ ने मुझे गुस्से से मना किया था कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे माँ और पापा में किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तो वो मुझे एक बहुत दूर जंगल में लेकर गए। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना था कि माँ बाप से उनकी औलाद को बहुत प्यार मिलता है। वो खुद को मशीन में डालते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ तक नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत ही खत्म हो गई थी। वो अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, तो मैं कौन सी रुकावट बनी हुई थी। मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो शायद समझ गई थी कि इन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती, मगर उसी वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई थी, आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए जिसने इतना कुछ किया, उस इंसान ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और जिन्होंने तुम्हें जहर दिया था वो कौन है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे अपाहिज होने की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी बहुत स्मार्ट था। वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो उसने कहा कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे पहले तो बड़ी हिचकिचाहट हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ।
लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें। तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन उससे कभी नहीं कहा था। उसने खुद मुझे शादी के लिए बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी, मगर ये सब हकीकत है। फिर उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ दिला कर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। ऊपर वाले ने मुझ जैसे अपाहिज को इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम करण था। वो मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। उन्होंने बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर हैं। मैं बहुत खुश हुई। मुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती। उनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने स्मार्ट इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। शायद ज़्यादा खुशी को भी नज़र लग जाती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। मैं और करण एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो बोली, दीदी मुझसे अब ये जुल्म देखा नहीं जाता। दीदी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखना प्लीज़, और साहब को कुछ मत बताना, मुझे काम से निकाल देंगे। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बेड के नीचे काफ़ी सारी गुड़ियाँ थीं जिनकी एक टांग टूटी हुई थी और उन पर सुइयाँ लगी हुई थी। मैं बहुत डर गई थी। अचानक मुझे नौकरानी का सहमा हुआ चेहरा याद आ गया। उसने तो मुझसे वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी कि दीदी मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो आपके साथ तो साहब ज़रूर जुल्म करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मैंने अगली सुबह अपनी नौकरानी से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता और उसके साहब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि साहब आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि आपसे पहले यहाँ और भी बहुत सारी लड़की आई थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बच कर रहें। इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने उससे कहा कि ये बताओ कि इस गुड़िया से क्या होगा? साहब आपके बेड के नीचे ऐसी ही गुड़िया रखते थे। मैंने खुद देखा था, वो काला जादू कर रहे थे। साहब ने कहा, ये बात किसी को नहीं बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। उसने कहा, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो यहाँ पर आपकी मौत हो जाएगी। गुड़िया देखकर और नौकरानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे पति तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वो ये सब कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आया था कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। वो नौकरानी एक और नौकरानी को लेकर मेरे पास आई और उसने भी यही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और उसी दिन घर से भाग गई। मैं घर से भाग ही रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोक कर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ से घबरा रही थी कि कहीं मुझे घर ले जाकर फिर से वो मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर माँ बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे पास आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारने का फैसला मेरा नहीं तुम्हारे पापा का था। मैं मजबूर थी, मगर अब तो मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे पापा मुझसे अलग हो गए हैं। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे नहीं मारोगे और मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। वो कहने लगी कि मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मुझे एक मौका दे दो। मेरा दिल भी भर आया और मैं उन्हें गले लगाकर बहुत रोई। वो मुझे अपने साथ घर ले गई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुआ?
माँ बोली तुम्हारे पापा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दूंगी तो वो हम दोनों को मार देंगे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे पापा दूसरी शादी करके घर आ गए। मेरे मायके वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया। सबने यही कहा कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तुम उसके साथ रहो। मैं कहती थी कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी, यही सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया। मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई थी कि कोई भी मर्द भरोसे के लायक नहीं होता। वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी थी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं अपनी माँ को और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने माँ को माफ़ कर दिया। वो खुश हो गई। माँ बोली अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा जब आप लोग मुझे मार कर कचरे में फेंक गए थे तो मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वो इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई हैं और सारी लड़कियों की हम शक्ल गुड़ियाँ बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी मर जाती है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। माँ ने रोते हुए बोला ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ ना, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। माँ बोली इसमें मेरा ही कसूर है। मैंने तुम्हें इस कदर नफरत से पाला है, दिन रात तुम्हें डराया करती थी और मैं तरस नहीं खाती थी, मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। माँ अभी तक वैसे ही खूबसूरत थी। कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। उनकी उम्र से वो मेरी बहन लगती थी। माँ जिस कंपनी में जॉब करती थी, इस कंपनी की तरफ से उन्हें ये घर मिला था और गाड़ी भी मिली थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं पति को छोड़ने का दुख ज़रूर था। मैं उस आदमी की पहचान से अब तक अनजान थी। माँ ऑफिस से आकर मुझसे खूब सारी बातें किया करती थी। मुझे बताती थी कि मैंने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया है। वो सब मुझे नीचे दिखाते थे। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलती से ही सीखता है और वो चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। इतनी रात को किससे बात कर रही हैं? रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं गौर से बातें सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को वो आदमी कह रहा था तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो माँ का बॉस था, लेकिन रात के इस वक्त वो भी माँ के कमरे में। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। फिर वो कहने लगा तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरे काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा पाई। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, नकली गुड़िया बनाकर बेड के नीचे रखी। वो अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। ज़रूर वो आदमी मेरे पति के पापा थे। मेरी माँ बोली जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो बहुत भोली भाली है। मैं तलाक के पेपर पर उससे साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। मैं कितने आसानी से अपनी माँ के जाल में फंस गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानी भी मिली हुई थी और मैं उसकी बातों में आ गई। उसने ही वो 4 गुड़ियाँ मेरी शक्ल की रखी होंगी और लड़कियों की कहानी भी मन से बनाई होगी। मुझे एकदम घुटन का एहसास होने लगा। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन माँ ऑफिस गई तो रानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। मैंने उसे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी।
मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत ज़ालिम है, वो बिल्कुल भी नहीं बदली। उन्होंने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया है। वो मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाना चाहती हैं और मेरा घर ख़राब करना चाहती हैं। इस आदमी से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएँगी। तुम मेरी मदद करो। उसे भी शायद मुझ पर तरस आ गया था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी वो मान गई थी। मैं घर गई, मेरे पति मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। बोले, कहाँ चली गई थी तुम, वो भी बिना बताए? मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। नौकरानी ने मुझसे कहा था तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरे हमशक्ल गुड़िया भी मुझे दिखाई थी। मैंने उस नौकरानी को ढूँढा तो वो पूरे घर में कहीं नहीं दिखाई दी। मेरे पति तो उन सब से अनजान थे। नौकरानी ने ही मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ-बाप के पास चली गई हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी इसलिए चली गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। जिसके माँ-बाप ने उसे इस्तेमाल करके उसे अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे पापा ने हमें अलग करने का इरादा किया था। दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू अपनाना नहीं चाहते। उन्हें खूबसूरत लड़की चाहिए। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वो मेरी तलाक करवाएंगे। मेरे पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गए थे। वो बोले, मेरे पापा अच्छे आदमी नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। वो हर खूबसूरत लड़की को शादी के ख्वाब दिखाते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो माँ का सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो माँ से शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया और वो मुझे मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दें, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सारी असलियत का पता चल गया था। वो भी मेरे पति के घर आई। उन्हें फिक्र थी अगर मैंने सुलह कर ली तो कहीं उनके हाथ से दौलत वापस न चली जाए। हकीकत में वो किसी को प्यार नहीं करती थी। वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक करवाऊंगी। मैंने कहा, आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने आप पर भरोसा किया। मुझे समझना चाहिए था आप भरोसे के काबिल नहीं हो। माँ कहने लगी, क्या बोल रही हो बेटा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वो घबरा गई थी। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए। मैंने अपनी माँ को मुझे जान से मार देने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया था। पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरे पापा दोनों ही गलत इंसान हैं। मैं उस रिश्ते से निकल आया हूँ। इस दुनिया में अकेले तुम ही हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई। मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता था, फिर भी मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मुझे मेरे पति मेरे पैर के इलाज के लिए हैदराबाद लेकर गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया कि उसके बाद मैं चल फिर सकती हूँ। मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्र अदा करती हूँ उतना कम है। मैं अपने पैरों पर चलने लगी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।